नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज जीव विज्ञान के जेट पेपर 2006 की बात करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2006 में पूछे गए थे उसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंचुए में संग्राही और वितरक रुधिर वाहिका कौन सी है? पृष्ठीय रुधिर वाहिका, अधरीय रुधिर वाहिका, पार्श्वग्रसिक रुधिर वाहिका या संधायी रुधिर वाहिका? इसका जो आंसर है बच्चों वो है पृष्ठीय रुधिर वाहिका। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? संवेदी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, पोषक कोशिकाएं या कीप कोशिकाएं? तो इसका आंसर है बच्चों कीप कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रा में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम की रचना किस हार्मोन की क्रिया द्वारा होती है? LH, ICSH, FSH या GH? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है FSH द्वारा कार्पस ल्यूटियम की रचना होती है। अगला प्रश्न है, चूहे में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी या 14 जोड़ी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है चूहे के अंदर। अगला प्रश्न है, नए प्रोटीनों का संश्लेषण किस दौरान होता है? विदलन, कोरक भवन, कंदुकन या तंत्रिका भवन? इसका आंसर है बच्चों कंदुकन के दौरान ही नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विदलन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री, सूत्री और अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों सूत्री यानी सूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम की रचना किसके द्वारा की जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया? इसका आंसर है बच्चों गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम की रचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीएलईडियोइक एक्स के उदाहरण हैं कीट, स्तनधारी, मोलस्का या पक्षी? तो इसका जो आंसर है बच्चों लियोडोइक एक्स के उदाहरण हैं कीट, स्तनधारी, मोलस्का या पक्षी? इसका आंसर है पक्षी होता है बच्चों। पक्षियों में इस प्रकार के एग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं सीटोसोल, राइबोसोम, न्यूक्लियस या लाइसोसोम? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो इसका सेकंड आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, हाइपरट्रिकेसिस के लक्षण किससे संबंधित हैं? वाई क्रोमोसोम से, ऑटोसोम से, एलोसोम से या एक्स क्रोमोसोम से? इसका आंसर है वाई क्रोमोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप जीन संरचना क्या होगी? यहाँ पर दे रखा है बच्चों कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b का क्रॉस किया दोनों ही स्मॉल a और स्मॉल b से, तो इनकी संकरण के द्वारा जीन की संरचना क्या हो सकती है? ए में दे रखा है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल A स्मॉल a और दोनों ही स्मॉल b, कैपिटल A नहीं स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b, दोनों ही स्मॉल a और स्मॉल b। एक तो ये संरचना है। दूसरी है सेकंड, दोनों ही कैपिटल A और कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल a और दोनों ही स्मॉल b, स्मॉल a दोनों और कैपिटल B स्मॉल b, दोनों स्मॉल a और स्मॉल b। तो ये इस प्रकार से बच्चों संरचना दे रखी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल A क्योंकि जब अपन इसका क्रॉस कराएंगे बच्चों तो हमें इस प्रकार की रचना प्राप्त होगी। ये इस प्रकार से कराते हैं अपन A B B क्रॉस लिख करके इसकी जब अपन संरचना देखेंगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और इस प्रकार हमें संरचना प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का कंदुकन किसके द्वारा होता है? एम्बोली, एपीबोली, इन्वेजिनेशन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जो है बच्चों उपरोक्त सभी। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग होता है मेलपीगी कोश, मेलपीगी नलिका, वृक्क या नलोत्सर्गी कोशिकाएं? इसका जो आंसर है बच्चों वो है मेलपीगी नलिकाएं जो होती हैं वो तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग होती हैं। अगला प्रश्न है, अंगों के संबंध में मेंढक के कायांतरण के दौरान पूंछ का
अपहसन किससे संबंधित है, यानी पूंछ का जो अपहसन हो जाता है, गायब हो जाती है, वो किसके द्वारा होती है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसका आंसर है बच्चों लाइसोसोम द्वारा कायंत्रण के दौरान पूंछ का अपहसन होता है। अगला क्वेश्चन है MAB है मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड वेजिटेशन, मैन एंड कम्युनिटी, मैन एंड एंटीबायोटिक बैक्टीरिया। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है मैन एंड बायोस्फीयर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी का मुख्य लक्षण है कार्यान्विति को नियंत्रित करना, अंड रचना को नियंत्रित करना, निषेचन को नियंत्रित करना या भ्रूण विकास को नियंत्रित करना? इसका आंसर है बच्चों अंड रचना को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है निम्न में से विश्व जनसंख्या दिवस के लिए क्या सही है? 11 जुलाई 1987, 11 जुलाई 1995, 5 जून 1987 या 5 जून 1995? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 11 जुलाई 1995, 95। पेरिपेटस किसका उदाहरण है? समजात अंग, अवशेषांग, संयोजी कड़ी या समवर्ती अंग? पेरिपेट्स जो है बच्चों वो उदाहरण है संयोजी कड़ी का, ये जो है वो योजक कड़ी है एक प्रकार की। अगला प्रश्न है एक संकरण का जीनी संरचना अनुपात क्या होगा? 1:1, 3:1, 2:2, 1:2:1। उसका आंसर बच्चों यही है 1:2:1। अगला प्रश्न है DNA का आधार अनुक्रम CAT, GAC, TAC है, तो उसी DNA का दूसरे स्ट्रैंड पर आधार अनुक्रम क्या होगा? तो बच्चों अपन जानते हैं कि साइटोसिन के सामने क्या आता है? गुआनिन आता है, और एडेनिन के सामने थाइमीन, थाइमीन के सामने एडेनिन। तो ये तो हो गया एक। गुआनिन के सामने साइटोसिन, फिर थाइमीन, फिर गुआनिन, और फिर थाइमीन के सामने एडेनिन, और एडेनिन के सामने थाइमीन, और फिर गुआनिन। तो GTA CTG। अब अपन देखते हैं GTA कहाँ है? GTA CTG और ATG देखो इसमें दिख रहा है अपन को। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इनिशिएशन कोडोन है? AUG, GUG, UGA या UAG? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है AUG, फर्स्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मूल रोम द्वारा जल अवशोषण का मुख्य कारण होता है परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब या विसरण? इसका आंसर है परासरण दाब द्वारा ही मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न गोल्जी बॉडी के अंतर्गत होता है उत्सर्जन, स्त्रवण, ATP संश्लेषण या RNA संश्लेषण? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है स्त्रवण। अगला प्रश्न प्रोटिस्टा तथा मोनेरा की कोशिका निम्नलिखित में से एक की अंशधारी हो सकती है? रसधानी, लाइसोसोम, राइबोसोम या मीजोसोम? इसका जो आंसर है वो है मीजोसोम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है चौथा, फोर्थ आंसर है मीजोसोम। अगला प्रश्न यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 26, 36, 46 या 50? तो ये तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। इसका आंसर है 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में। पौधों की समुन्नति के विज्ञान को कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, पौधा रोग विज्ञान, पौधा प्रजनन या पौध शरीर क्रिया विज्ञान? इसका आंसर है वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न बच्चों राजस्थान में चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? अमृता देवी, सीता देवी, राता राव या प्रोफेसर R मिश्रा? इसका जो आंसर है अमृता देवी, ये आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? नदी, कपड़ा, बायोगैस या पेट्रोल? इसका आंसर है नदी एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न गेहूं का वानस्पतिक नाम है? ट्रिटिकम एस्टिकम, एस्टाइवम, ओराइजा सटाइवा, जियामेज या हार्डियम वल्गारे? तो इसका आंसर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर के अधपके फल के रबड़ क्षीर से, पेपेवर के मूल तथा तने के स्त्रवण से, पेपेवर के पके फल से या पेपेवर के
बीज से, तो इसका आंसर है पेपेवर के अर्ध पके फलों के रबड़ क्षीर से अफीम प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आम में खाद्य भाग है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होता है मध्य फल भित्ति को ही हम खाते हैं, जो हमारे खाने योग्य भाग होता है आम का। चना किस परिवार से संबंध रखता है? लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी या कंपोजिटी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य होता है चना। प्रश्न नंबर 33 है, ब्रेसिका के किन भागों का तेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मूल, तना, बीज या पत्ता। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बीज। बीज से ही तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के पौधे होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपरदाहारी या अपघटक। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संदमक हार्मोन कौन सा है? हार्मोन जो है वो कौन सा है? ऑक्सीन, ABA, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिक एसिड। इसका जो आंसर है बच्चों वो है साइटोकाइनिन एक संदमक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस साहचर्य के एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है उसे कहा जाता है? सहभोजिता, परजीविता, सहजीविता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों सहभोजिता। यानी इसमें केवल एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती, उसे सहभोजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की स्वांगी कारक शक्ति है ATP, NADPH, ATP and NADPH2 या ATP, NADPH2 and CO2। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ATP और NADPH2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की स्वांगी कारक शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, गूदेदार पौधे का श्वसन गुणांक निम्नलिखित के कारण 1 से कम होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण अपचयन, अपूर्ण अपचयन या अपूर्ण ऑक्सीकरण। इसका जो आंसर है वो है अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण उसका श्वसन गुणांक जो होता है वो 1 से कम होता है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से मुक्त जीवी नाइट्रोजन जीवाणु कौन सा है? यानी ऐसा जो मुक्त जीवी होता है, सहजीवी नहीं होता। एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया या एनाबिना। इसका जो आंसर है बच्चों वो है एजिटोबैक्टर जो होता है वो एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों में कर देता है। अगला प्रश्न, चूहे का सही दंत सूत्र है? इसमें बच्चों देखो दंत सूत्र दिखा रखा है। आई यानी इंसाइजर जो होता है 2/3 लिखा हुआ है। कैनाइंस 1/1 यानी एक ऊपर एक नीचे होते हैं। प्री मोलर 2/2 दोनों साइड में 2-2। मोलर जो होते हैं 3-3 यानी टोटल 32 इसमें दिखा रखा है। सेकंड जो है इंसाइजर 3-3, कैनाइन 1-1, प्री मोलर 4-4 और मोलर 2-3 यानी 42। इसी प्रकार से तीसरा जो ऑप्शन है उसमें इंसाइजर 2-1, कैनाइन 0-0 यानी कैनाइंस इसमें नहीं होते ऐसा बताया गया है। प्री मोलर 3-2 और मोलर जो है वो 3-3 यानी 28 टोटल दांत इसमें बताए गए हैं। चौथा जो ऑप्शन है बच्चों उसमें है इंसाइजर 1-1, कैनाइन जो होते हैं इसमें नहीं होते, प्री मोलर भी नहीं पाए जाते, मोलर जो होते हैं वो 3-3 होते हैं, टोटल दांत होते हैं 16। तो इसका जो आंसर है बच्चों यही है, चौथा इसका आंसर है कि इसमें चूहे में 16 टीथ पाए जाते हैं जिसमें से इंसाइजर 1-1 होते हैं दोनों साइड और मोलर 3-3 होते हैं यानी टोटल 16 टीथ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये जेट के 2006 के बायोलॉजी का जो पेपर था जिसके आंसर के बारे में अपन ने अभी चर्चा की। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बायोलॉजी के 2007 जेट पेपर का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उसके आंसर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।